है। सुशील मोदी ने महागठबंधन पर बड़ा निशाना साधा है। तो जिस तरीके से महागठबंधन टूट चुकी है और ऐसे में अब महागठबंधन को लेकर के एनडीए लगातार हमलावर है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए जो है वो साफ तौर पर जो तस्वीरें दिखी है कि आरजेडी की पालकी ढोने का काम कर रही है कांग्रेस और एनडीए के वोट बैंक पर सिंगमारी करने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव के बाद दोनों दल एक साथ हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जनता को भ्रम में रखने के लिए दोनों दलों की ये रणनीति है, ऐसा सुशील मोदी ने कहा है। सुशील मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ सोच समझ के चाल है। महागठबंधन को लेकर सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग लड़ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि एनडीए को हराओ और एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाओ। इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस राजद को जिताने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। तो बिल्कुल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बड़ा हमला बोला है महागठबंधन पर। एक तरफ महागठबंधन टूट चुकी है और ऐसे में अब बड़ा आरोप लगा है महागठबंधन कांग्रेस और राजद पर। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बड़ा बयान सुशील मोदी का ये। बिल्कुल निर्भय, बड़ा बयान है ये सुशील मोदी का। अगर देखा जाए एक तरफ से तो फिलहाल उन्होंने ये बात तो करके एक चीज का ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन में शायद अब भी सब कुछ ठीक है और जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ उपचुनाव तक ये स्थितियां हैं। जहां उपचुनाव खत्म होगा, उपचुनाव खत्म होने के बाद दोनों राजनीतिक दल एक साथ वापस से आ जाएंगे। ये सिर्फ एनडीए की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अलग अलग हुई है। और ये बयान देने के बाद कहीं ना कहीं अब शायद ये सवाल महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस से पूछने वाली बात है कि आखिर ऐसा है भी या नहीं, क्योंकि सुशील मोदी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल से आते हैं और एनडीए के बड़े नेता हैं, और उन्होंने इस तरीके का जब दावा कर दिया है कि महागठबंधन में कुछ खराब नहीं है, ये सिर्फ उपचुनाव। लेकिन देखिए, ये अगर सुशील मोदी के बयान को अगर ऋतिक समझने की कोशिश की जाए तो पिछले दिनों खुद जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी कहा था कि महागठबंधन तो अभी भी नहीं टूटी हुई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने यह कह दिया और कांग्रेस के खुद जो प्रभारी हैं बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन टूट चुकी है। और उन्हीं के जवाब का पलटवार करते हुए राजद का कहना है कि महागठबंधन नहीं टूटा है। क्या ये वही समीकरण को समझ करके सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है? बिल्कुल, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजद पर फायर ब्रिगेड तरीके से काम कर रहा है और लगातार हमला बोल रहा है कि राजद ने ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और इसलिए हम अलग हो गए। और सीधा बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने उपचुनाव छोड़िए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी कह दिया कि हम उसमें भी अकेले 40 सीटों पर लड़ जाएंगे। तो ये सारे दावे जो कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 2024 में है और अभी कहना इस पर नहीं है और वोट बैंक को काटने के लिए लगे हुए हैं और इससे कुछ नहीं होने। चलिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा कि जो आरोप लगाए हैं सुशील मोदी ने महागठबंधन पर, कांग्रेस पर, राजद पर कि ये सब कुछ एक हो जाएंगे जब ऐसे ही चुनाव खत्म होगा, ये सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये बार बार ऐसा करते आए हैं। इन्होंने ये बातें एक और कही है। इन्होंने कहा कि एनडीए के वोट बैंक में इन्होंने सेंधमारी करने के लिए, ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया है। क्या आपको लगता है क्या कांग्रेस और राजद की जो रणनीति है वो एनडीए के वोटरों को तोड़ने की राजनीति चल रही है? बिल्कुल, देखिए, है तो महागठबंधन के ही हिस्सा सबसे बड़ी के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी ही है और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए दोनों साथ में भी आ सकते हैं, पूर्व में भी ऐसा हुआ और अब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब सामने से ये ऐलान हो गया है कि हम आप गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन चुनाव में ये ऐसा हुआ है, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि फाइट करें, कांग्रेस को भी पूरा हक है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर निर्णय देखने वाली बात यह है कि जब आरजेडी और कांग्रेस ने ये बयान, आरजेडी और कांग्रेस पर सुशील मोदी का इस तरह का बयान सामने आया है, तो ये देखने वाली बात, और इस चीज से आप हट भी नहीं सकते क्योंकि सुशील मोदी वरिष्ठ नेता है बिहार के, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं इसके एक पॉजिटिव साइन भी है। हो सकता है कि उपचुनाव के बाद
वापस से सरकार को तोड़ने के लिए बिल्कुल, तो हो सकता है इसके बाद बहुत कुछ समीकरण भी बदल सकता है, लेकिन अगर सुशील मोदी के बयानों को समझने की कोशिश की जाए तो इसके भी कई मायने निकल सकते हैं। तो जिस तरीके से बयान दिया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने, उन्होंने एक बार बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन की टूट की जो बातें कही जा रही है, कांग्रेस अलग हो गई है, राजद अलग हो गई है, लेकिन ऐसे में अब जो समीकरण है जो इन्होंने अपने तरीके से बनाए हैं, दरअसल ये एनडीए के जो वोटर हैं उसको तोड़ने के लिए, एनडीए के वोटरों में सेंधमारी करने की ये रणनीति है। और ये रणनीति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद सभी फिर से एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ खगड़िया से आ रही है। खगड़िया में बड़ी घटना घटी है। कोसी नदी में डूबे 3 लोग, नहाने के दौरान तीनों भाई बहन जो थे वो डूब गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नहाने के दौरान 3 भाई बहन डूबे। उन्हें गंगौर के खगड़ा 83 गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर, डूबने से 3 बच्चों की जो है, वहां पर बच्चे नहाने गए थे और वो डूब गए। खगड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोसी नदी में डूबे 3 बच्चे हैं जिसमें भाई बहन बताए जा रहे हैं। इधर बिहार में रवि महाअभियान का शुभारंभ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने किया, जहां सीएम नीतीश कुमार ने रथ को रवाना किया। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत बिहार में खेतिहर किसानों को खेती की नई विधि और नई फसल के बारे में जागरूक की जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रबी मौसम में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध कराने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रखंड स्तर पर रबी महाअभियान का आयोजन किया गया। बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब करीब 6.5 करोड़ हो चुका है। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहला फेज। तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है तो उस बीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना। अपने घर में किए वो सबसे सुरक्षित है। उसके बाद भी अगर हम सभी सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छी जगह बन रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पटने के दीघे में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से प्लेन किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी लगी हुई है, हर जगह के प्रशासन लगा हुआ है कि किसी छठ व्रती को दिक्कत ना हो, उसके लिए काम चल रहा है। किसानों के बीच में जन जागृति पैदा करना चाहते हैं और इस जागृति के कारण जो कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा होगी, उस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं। वर्ष 2012 से ही इस प्रकार से हम और इस रबी महाअभियान में और प्रत्येक जिले में एक एक रथ को हम यहाँ से रवाना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसको झंडी दिखाते हैं। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने झंडा दिखाया और यहाँ से। इधर बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशियों के पक्ष में शनिवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, सांसद रामनाथ ठाकुर की संयुक्त सभाएं हुई और हेलीकॉप्टर द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड की रानी प्रभावती उच्च विद्यालय में के प्रांगण में ये 12:30 बजे और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान पश्चिम प्रखंड के मध्य विद्यालय के मैदान नारायणपुर में 2:30 बजे ये संबोधित किया। और इनकी जो जानकारी रही आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक जदयू कार्यालय सचिव संजय कुमार सिन्हा ने दी थी और उसके बाद ये कार्यक्रम में बतौर इन्होंने जनता को संबोधित किया। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन से पूर्व पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है।
करीब 3 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी पटना आने वाली हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने। 2.5 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोमवार को सुबह प्रदेश कार्यालय आएंगे। ये तस्वीर देखें, जो मुस्कुराहट इस तस्वीर में नजर आ रही है लालू प्रसाद की, कहीं ना कहीं यही मुस्कुराहट उन्हें 2.5 साल बाद प्रदेश कार्यालय में आकर होगी। देखिए जो सजावट है वो अब कर दी गई है, जिस तरीके से जो लालटेन का जो बैनर है वो तमाम कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है। प्रदेश कार्यालय के बाहर उनके आने से पहले जो लालटेन लगाना था प्रदेश कार्यालय के बाहर, उसे भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के आने की खुशी में सजा दिया गया है पूरा प्रदेश कार्यालय को। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव के आने से पहले स्थितियां हैं वो आप देख लें। पहले आप ये देखें, जहाँ पे लालटेन जो बनना है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि अब कुछ ही क्षणों में यूँ कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर जो लालटेन है उसे यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और उसके समक्ष जो झंडा जो बनाया जाएगा, जहाँ पर झंडा तोलन होता है, उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और ये अंदर आपको दिखाते हैं कि प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव का यूँ कह सकते हैं जो कार्यालय है, जो रूम है, जो चेंबर है, उसमें करीब 2.5 साल बाद लालू प्रसाद यादव आएंगे। देखिए एक जो छोटा लालटेन है वो जरूर यहाँ टांगा है, लेकिन आने वाले समय में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी लालटेन जो है वो जरूर लगा दी जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं पहले कि ये है प्रदेश कार्यालय लालू राजद का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनका चेंबर है, वहीं पे वो आते हैं तो इसी रूम में वो रहते हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के भी चुनिंदा नेताओं को जगह मिली है। बिहार से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधायक कृष्ण कुमार मंटू को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा विधायक अरुण कुमार शंकर प्रसाद और बीजेपी नेत्री अर्चना राय भट्ट को भी सदस्य के रूप में जगह मिली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की गई है, जिसमें देश भर में नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी ने ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 42 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए हैं। वहीं 20 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी जगह दी गई है। इधर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की स्मृति में पटना के विद्यापति भवन में व्याख्यान माला रखी गई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। सुशील मोदी ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। आज बिहार जहां भी है, इसमें श्री कृष्ण सिंह का अहम योगदान है। उनकी विचारधारा आज भी हम लोगों के सामने जीवंत है। सुशील मोदी ने श्री कृष्ण सिंह के जीवन की हर एक पहलू के बारे में बताया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी श्री बाबू के जीवन का उल्लेख किया। इधर खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर हथियार के बल पर मोबाइल छीनने वाले अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पोल से बांधकर भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो भीड़ के कब्जे से अपराधी को मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है, जबकि 2 अपराधी भागने में सफल रहे। इधर बेतिया के लौरिया प्रखंड के किसान भवन में एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना 2021-22 के अंतर्गत 1 दिवसीय गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबे के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। एचपीसीएल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रणय कुमार और महाप्रबंधक अजय पवार ने संयुक्त रूप से अतिथियों को सम्मानित किया। वहीं मौके पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि किसान ही देश की रीढ़ होते हैं। किसानों के आर्थिक हालात सुधारेंगे तो देश की आर्थिक हालात मजबूत हो जाएगी। और यहां वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीवी के साथ।
tally ho, tally ho. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का आज तीसरा दिन है। ऐसे में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन जो है वो लगातार चल रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और लोग पत्र दाखिल कर रहे हैं। वहीं गायघाट प्रखंड क्षेत्र संख्या 32 से सुस्ता पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य सह उप प्रमुख अनीता देवी ने पंचायत समिति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं निवर्तमान उप प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य अनीता देवी के पति अनिल राय ने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा मौका देगी तो हम क्षेत्र में और ज्यादा विकास करेंगे। साथ ही कहा कि 5 सालों में हमने जो विकास किया, हमें उम्मीद है कि जनता हमें जरूर आगे मौका देगी। जनता के लिए अपील है कि हम लोग को से मौका मिला। पिछले बार भी हम हुए थे, सह उप प्रमुख भी हमारी पत्नी हुई। हम जो हमारा जो क्रियाकलाप जो चला ये समाज के लिए ही चला और समाज का प्रेम लोक व्यवहार देखते हुए फिर हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। जनता के लिए अपील है। वहीं मुजफ्फरपुर के ही गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है और ऐसे में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बरुआरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया स्वराज सिंह से मुखिया पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार स्वराज सिंह ने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा मौका देगी तो हम पंचायत में और ज्यादा विकास करेंगे। साथ ही कहा कि 5 सालों में हमने जो विकास किया है, हमें उम्मीद है कि जनता हमें दोबारा मौका जरूर देगी। पिछले चुनाव में जब हम 2016 में चुनाव मुखिया का लड़े थे तो मेरा एक ही मकसद था, पंचायत का विकास। और आप सबको मालूम है कि बरुआरी पंचायत विगत 5 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाई आयाम को छुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दोबारा यदि जनता मुझे चुनती है तो उसी विश्वास के साथ और दुगनी रफ्तार से बरुआरी पंचायत का विकास करूँ। इधर कटिहार के समेली, फलका एवं मनसाही प्रखंड में चौथे चरण के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है और ऐसे में बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में कराई गई तीनों प्रखंडों से जिला परिषद के चारों सीट पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। जिला परिषद के चुनाव में आधी आबादी का दबदबा रहा। सभी सीट पर महिला प्रत्याशी चुनकर आई हैं। मनसाही प्रखंड के जिला परिषद के एक सीट पर जहां आरा बेगम निर्वाचित घोषित हुई हैं, समेली प्रखंड के जीप सदस्य के एक पद के लिए हुए चुनाव में कोमल कुमारी विजय हुई। फलका प्रखंड में जिला परिषद की 2 सीट के लिए हुए चुनाव में फलका उत्तरी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से गायत्री कुमारी तथा फलका दक्षिण से रीता शाह निर्वाचित घोषित हुई हैं। इधर इटारी प्रखंड के पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मतगणना के बाद जो स्थिति बनी है उसके अनुसार परिवर्तन की लहर चौथे चरण में भी कायम है। 15 पंचायतों में से 12 पंचायतों में बदलाव हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 3 पुराने मुखिया ही अपनी कुर्सी को बचाने में सफल हो पाए हैं, जिनमें उपचुनाव और इटाड़ी शामिल है। साथ ही चिलहर के मुखिया पुत्र भी पिता की विरासत बचाने में कामयाब हो गए हैं। लगातार हुई बारिश के बाद किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है। सुपौल जिला के कई प्रखंडों सहित छातापुर प्रखंड के कई पंचायतों में सुरसर नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गांव में पानी घुस गया है, जिसको लेकर कई पंचायतों में सड़क और आवागमन जो है वो पूरी तरीके से अवरोध हो गया है। इधर औरंगाबाद अंबा थाना क्षेत्र के नरहर अंबा के समीप तेज गति से आ रही एक टाटा मैजिक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा युवक को जिंदा समझकर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, परंतु चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नरहर अंबा निवासी प्रमोद मेहता के पुत्र इंद्रजीत कुमार के रूप में की गई है। भारत में कोरोना रोधी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूर्ण करने पर भाजपा देश भर में खुशियां मना रही है। वहीं जमशेदपुर जिला में भी भाजपा एवं युवा भाजपा के तत्वाधान में मानव श्रृंखला बनाकर देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। देखिए, देश में के साथ साथ पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना आई। नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, भारत के हेल्थ सेक्टर की टीम के द्वारा
कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीन लाया गया, वह स्वदेशी वैक्सीन है और उस स्वदेशी वैक्सीन के पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ डोज कंप्लीट हो चुका है। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में विधिक सेवा शिविर का आयोजन न्यायाधीश राजेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश राजेश कुमार ने आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर कहा कि हमारी आजादी तब तक अधूरी है जब तक हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की जानकारी न हो जाए। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के बंद पड़े रेलवे क्वार्टर में एक वृद्ध की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी आदित्यपुर थाना को दी। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और सख्ती बढ़ा दी गई है। अचानक बढ़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। इसी कड़ी में वहां की जेलों में यानी कि आगरा की जेलों में बंद हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कश्मीर घाटी की अलग अलग जेलों में बंद 26 आतंकियों को उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल भेजा गया। आशंका है कि इन आतंकियों का कश्मीर में भी हमले के हाथ हो सकते हैं, जिसकी जांच भी जारी है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा इन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।